गाइस दिस इज कोरोना 2021 और इसमें हम पढ़ेंगे स्मूथ टूल के बारे में। इधर दे रखा है हमें सेव टूल के नीचे स्मूथ टूल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको कैसे यूज करते हैं। स्मूथ टूल बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट में जो कॉर्नर्स होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं, उनको राउंड करने के लिए, उनको स्मूथ करने के लिए, मतलब उनको राउंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट पॉलीगन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन, तो अब इस ऑब्जेक्ट में जो कॉर्नर्स हैं, ये वाला, ये ये वाला, ये सारे कॉर्नर्स जो हैं ये शार्प हैं। इनको राउंड करने के लिए हम स्मूथ टूल का यूज करेंगे। अब जैसे ये वाला कॉर्नर है, इसको मुझे राउंड करना है यहाँ से, तो इसके लिए मैं स्मूथ टूल यूज करूँगा। यहाँ से स्मूथ टूल सेलेक्ट करूँगा, स्मूथ टूल, स्मूथ पे। अब ये जो मेरे को सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके रेडियस को अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ से मैं इसको ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 4 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर। एंटर करूँगा तो ये इसका, अब मेरा ये ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये और बड़ा हो गया। 4.5 करूँगा तो और बड़ा हो गया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ढंग से दिखाई दे। अब मेरा ये वाला जो कॉर्नर है, ये इसको मेरे को राउंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने इस सर्कल को इधर लेके आऊँगा, इस कॉर्नर को इस सर्कल के अंदर लाऊंगा और यहाँ पे रखते हुए ऐसे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर, पहले मेरे को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, पहले मेरे को इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी नोट्स मुझे शो हो। तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे अब इसकी नोट्स शो हो रही हैं। ये कॉर्नर्स पे जो नोट्स हैं वो शो हो रही हैं। अब मुझे इसकी नोट्स शो हो रही है इस कॉर्नर पे। अब मैं इस सर्कल के अंदर इसको लाऊंगा और क्लिक कर दूंगा। क्लिक को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्लिक को रखते हुए क्लिक को रखूंगा तो ये राउंड होती जा रही है। राउंड हो गई। फिर से अंडू करके देखते हैं। ये नॉट मुझे शो हो रही है। इस सर्कल को मैं, इस नॉट को इस सर्कल के अंदर लाऊंगा और यहाँ पे माउस की बटन को क्लिक रखूंगा और क्लिक को दबा के रखूंगा तो ये राउंड हो गया। यहाँ से इसकी ये कॉर्नर राउंड हो गया। ऐसे मुझे इस कॉर्नर को राउंड करना है। ऐसी मुझे अगर इस कॉर्नर को राउंड करना है तो मैं इसको इसके सर्कल के अंदर लाऊंगा और क्लिक दबा दूंगा। क्लिक को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्लिक को दबा के रखूंगा तो ये राउंड हो गया। ऐसे ही ये इधर राउंड करना है मुझे, तो क्लिक दबा के रखूंगा मैं, ये राउंड हो गया। इसी सारे कॉर्नर्स में राउंड कर सकता हूँ। अब इसके सारे कॉर्नर्स राउंड हो गए, एक कॉर्नर रह गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, यहाँ पे 4.5 है अभी, इसको मैं अगर मान लो इसके रेडियस को कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, इसके डायमीटर को कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 2.0 सेंटीमीटर। तो मुझे सर्कल जो है अब छोटा सा हो रहा है और जो राउंड राउंड जो करेगा ये कॉर्नर को, वो भी कम राउंड करेगा। अब ये कॉर्नर को कम राउंड करेगा। जैसे पहले यहाँ ज़्यादा राउंड हो रहा था, अब यहाँ पे ये इसको कम राउंड करेगा। अब मैं इस कॉर्नर को राउंड करता हूँ, क्लिक रखूँगा। पहले मुझे, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को सेट करना पड़ेगा ताकि मुझे इसकी नॉट शो हो। अब मुझे नॉट शो हो रही है। अब मैं अब मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये क्लिक को रखूँगा, लेफ़्ट लेफ़्ट माउस की लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हुए रखूँगा तो ये राउंड हो गया। ये कॉर्नर भी राउंड हो गया। पर ये जो इसकी राउंडनेस जो है वो कम है। यहाँ पे राउंड ज़्यादा है, यहाँ पे राउंड कम है, क्योंकि यहाँ पे हमने डायमीटर को कम कर रखा है।
इस सर्कल के डायमीटर को यहाँ पे हमने कम कर दिया, इसलिए यहाँ पे राउंडनेस कम है, यहाँ पे राउंडनेस ज़्यादा है, इसलिए हम राउंडनेस को घटा और बढ़ा सकते हैं यहाँ से कम ज़्यादा करके। यहाँ से कम ज़्यादा करके इसको राउंडनेस को हम बढ़ा घटा सकते हैं। अब जैसे मैं एक रेक्टेंगल सेट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल क्लिक कर देता हूँ, बना लेता हूँ। अब मैं स्मूथ टू सेट करूँगा, यहाँ से स्मूथ। तो मुझे इसकी नोट शो हो रही है, इसके चारों चारों कॉर्नर्स पे इसकी नोट शो हो रही है। अब यहाँ पे इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो अब मैं इस नोट को इस सर्कल के अंदर ला के क्लिक करूँगा, माउस की बटन को क्लिक रखूँगा, सॉरी, माउस की बटन को मैं क्लिक रखूँगा तो ये राउंड होती जा रही है। ऐसे ही मैं इसको भी राउंड कर सकता हूँ। ये राउंड हो गई। अगर मैं राउंडनेस को अगर बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा दूंगा, यहाँ से मैं 5 कर देता हूँ, सपोज 5। तो मुझे बहुत बड़ा सर्कल शो हो रहा है। अब मैं इसके अंदर इसको सेट करूँगा, इस नोट को इसके अंदर लाऊंगा और माउस की बटन को क्लिक रखते हुए क्लिक रखूँगा तो ये राउंड हो गया। अब इसकी राउंडनेस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ से हम इसकी राउंडनेस को बढ़ा घटा सकते हैं। So this was all about smooth tool in CorelDRAW 2021.